उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए इस बार से बदलाव किया गया है। सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर क्या होता है जान लीजिए पहले। ओटीआर का पूरा नाम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद जब भी आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होगा आजीवन, जब तक आप कोई भी पाठ्यक्रम का कोर्स करेंगे, तो आप ओटीआर नंबर के माध्यम से आप आगे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बिना ओटीआर के आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओटीआर कैसे भरा जाएगा। एकल अवसरीय पंजीकरण। सबसे पहले हम स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आएंगे। स्कॉलरशिप की वेबसाइट है scholarship.up.gov.in। यह चाहे रिन्यूअल हो, चाहे फ्रेश हो, चाहे जिस प्रकार के कैंडिडेट हो, इस बार से आपको सभी को ओटीआर करना आवश्यक है और ओटीआर नंबर लेना आवश्यक है। बिना ओटीआर नंबर के आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। तो स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एकल अवसरीय पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कृपया सभी छात्र छात्राएं पहले ओटीआर करें, उसके पश्चात ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर आप छात्रवृत्ति के संबंध में और भी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले हम ओटीआर पंजीकरण पर आएंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको पहले चाहिए मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए, आधार नंबर चाहिए ई-केवाईसी करने के लिए, और ओटीपी नंबर चाहिए जनरेशन के लिए। तो आपको क्या चाहिए एक बार फिर से जान लीजिए। आधार नंबर से जो आपका लिंक मोबाइल है वह चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए आपको जो आधार से लिंक हो। दूसरा आपको आधार नंबर चाहिए और तीसरा आपको डिजी लॉकर चाहिए। तीसरा आपको क्या चाहिए? डिजी लॉकर। अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर ऐप नहीं बनाया है तो पहले जाकर आप पहले डिजी लॉकर ऐप बना लीजिए, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन में प्रथम वर्ष में आए हैं तो आपके पास डिजी लॉकर संभवतः अभी नहीं होगा। अगर होगा तो ठीक है, नहीं है तो डिजी लॉकर बना लीजिएगा और उसका पासवर्ड ज़रूर याद कर लीजिएगा। पासवर्ड याद करिए रखिएगा ताकि आपका फॉर्म भरने में ज़्यादा समय न व्यतीत हो, 5 मिनट में आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। ओके, ये चीज़ें आपके पास कंपलसरी रूप में रहनी चाहिए। फिर आपको सबसे पहले इस पर आएंगे तो यहाँ पर चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है। चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपका, मोबाइल वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी, फाइनल ओटीआर। जो ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा उस वह आपका ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला ऑप्शन अगर कंप्लीट हो गया तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा, ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, फाइनल ओटीआर हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा और आपको फाइनल ओटीआर नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आप वर्ग और जाति में आएंगे, जहाँ पर आपको अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी लिखेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर अनुसूचित जाति के हैं यानी कि एससी कैटेगरी के हैं तो इसको लिखेंगे। अनुसूचित जनजाति हैं एसटी हैं तो इसको क्लिक करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर सामान्य वर्ग के हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। आप जो भी कैटेगरी के हैं, समान वर्ग के हैं, समान वर्ग पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपना फिल कर देना है जो आधार नंबर से लिंक हो, ठीक है। फिर इसी पर आपको ओटीपी जाएगा, यहाँ पर कैप्चा लिखेंगे, फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा जो कि आपको फिल करना है। पहले से ही एक फॉर्म हमने भर लिया है तो देखिए ओटीपी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है कि ओटीपी आपके मोबाइल पे चला गया है, इसको आपको फिलअप कर देना है। यहाँ ओटीपी जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद कैप्चा ये जो दिया हुआ है उसको क्लिक करके वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। जैसे ही आपका वेरीफाई ओटीपी हो जाएगा, आपका मोबाइल वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, यानी कि यह वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा ई-केवाईसी का ऑप्शन। ई-केवाईसी में आप सबसे पहले आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा, तो आपका 12 डिजिट का जो आधार नंबर है इसको फिल करिएगा, फिर कैप्चा कोड लिखकर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट के बाद आपसे कहेगा कि आप इसको ओके कर दीजिए, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ये सीधा आपको डिजी लॉकर पर लेकर चला जाएगा, जहाँ पर आपको डिजी लॉकर में आपका 3 ऑप्शन होगा, या तो यूजर नेम डिजी लॉकर का, या तो आधार नंबर से, या तो मोबाइल नंबर से। जो भी सुविधा आपके पास हो उस सुविधा का उपयोग करिएगा। अगर मोबाइल नंबर फिल करते हैं तो मोबाइल नंबर पहले फिल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करेंगे तो आपको डिजी लॉकर का जो आपका पासवर्ड बनाया होगा 6 अंक का, उसको आपको फिल करके साइन इन कर देना है। अगर आपको उस तरीके से नहीं करना है, अगर आपको आधार नंबर से करना है तो आप आधार नंबर फिल कर दीजिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा जो आपका आधार नंबर से लिंक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट का ऑप्शन लिख कर शो हो जाएगा, आपका OTP आ जाएगा। आप OTP पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आपसे फिर से यहाँ पर डिजी लॉकर का 6 डिजिट का नंबर पूछा जाएगा जो कि आपका पासवर्ड होगा। यहाँ पर वेरीफाई सिक्योरिटी पिन कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आप पहुँच जाएंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर गलती करने से आपका आगे फिर प्रोसीड नहीं होगा, फिर आप परेशान होंगे। तो डिजी लॉकर पर यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपके रिकॉर्ड में वह सभी आ जाएंगे। आपको केवल और केवल आधार नंबर वाले पर चेक बॉक्स पर टिक कर देना है यहाँ पर, और कहीं भी चेक बॉक्स पर टिक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपके आधार नंबर की उनको आवश्यकता है, बाकी किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करेंगे तभी आपका आगे प्रोसीड होगा, अगर डिने कर देंगे तो प्रोसीड नहीं होगा, फिर से आपको फिर पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर आधार नंबर वाले पर क्लिक करने के बाद अलाउ कर देना है। जब अलाउ कर देंगे तो यहाँ पर आपसे फिर से आधार नंबर एक बार पूछा जाएगा, आप अपना आधार नंबर फिल कर दीजिएगा और कैप्चा कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट जैसे ही कर देंगे उसके बाद फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। सबमिट करने के बाद फिर यहाँ पर आपकी यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगी जो आपके आधार पर लगी हुई है, और यहाँ पर आपका नाम, आपका जेंडर, आपके गार्जियन का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड केवल, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या कर देना है, वेरीफाई EKYC डिटेल कर देना है। यहाँ पर आपसे बोला जाएगा ओके करने के लिए, आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक फिर से OTP आ जाएगी। यहाँ पर मोबाइल जो आपका आधार से लिंक होगा 4 डिजिट का पीछे का, वह लिख कर आ जाएगा और यहाँ पर OTP आ जाएगा। अगर OTP नहीं आता है तो कुछ देर बाद आप रीजनरेट OTP कर दीजिएगा, रीजनरेट हो जाएगा आपका OTP। फिर वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से करिएगा, अन्यथा आपका बार बार करने से आपका गड़बड़ भी हो सकता है, और OTR पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे ही वेरीफाई OTP हो जाएगा उसके बाद अगला स्टेप है आपका EKYC वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। मोबाइल वेरिफिकेशन वाला पहले भी हो चुका है तो ग्रीन हो जाएगा। अब फाइनल OTR पे आ जाएंगे। फाइनल OTR में आपको 3 चीज़ें भरनी है। अपने पिताजी का नाम भरना है अंग्रेजी में, अपने माता का नाम भरना है, अपना ईमेल भरना है। तीनों चीज़ें बाकायदा बढ़िया से फिल करिएगा, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फिर आपको बार बार परेशान होना पड़ेगा। तो इस वाले स्टेप पर थोड़ा सा रुक जाइएगा, 1-2 बार चेक कर लीजिएगा स्पेस है कि नहीं स्पेस है मम्मी पापा के नाम के स्पेलिंग में, ठीक है, या फिर कोई स्पेलिंग में त्रुटि ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैप्चा कोड फिल कर दीजिएगा, फिर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट कर देंगे ये देखिए आपका OTR नंबर जनरेट हो गया है जो कि UP 25 से प्रारंभ है, और इसी OTR नंबर से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकेंगे। आगे जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी कि आपको कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उन सब के बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप OTP करके रख लीजिए। देखिए यहाँ पर फाइनल OTP हो जाएगा तो तीनों ग्रीन हो जाएगा, तो तीनों ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। आप OTP नंबर को 1-2 जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भविष्य में हमेशा काम आएगा। जब भी आप आगे कहीं भी पढ़ते रहेंगे, जब तक अध्ययन करेंगे तब तक आपका काम में आगे इसी OTP नंबर से आगे भी 2026, 2027, 2028, 2029 जब भी आप जितना भी आगे पढ़ाई करेंगे सभी में आपको यही OTR नंबर लगेगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जल्दी से OTR कंप्लीट कर लें, ताकि हम आगे आपको आगे का प्रोसेस बताएं।